हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी सिग्मा टी रेज टू द पावर फ्रॉम इट्स यूनिट सरफेस एरिया एवरी सेकंड वेयर टी इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इन केल्विन. और सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है ये, तो इज नॉन एज स्टीफन्स कांस्टेंट. सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट. अब क्या दे रखा है कि ये न्यूक्लियर वेपन में बी थॉट ऑफ एज ए बॉल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर. When detonated, it reaches the temperature of 10 raised to the power 6 Kelvin and can be treated as a black body. ठीक है बच्चों, तो अब हमें तीन पार्ट गिवन है ए बी सी. इन तीनों पार्ट का हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है. ठीक है बच्चों, अब पहला पार्ट अगर हम देखें तो पहले पार्ट ए के अंदर क्या दे रखा है? एस्टिमेट द पावर इट रेडिएट्स. ठीक है बच्चों, तो यानी ये जो न्यूक्लियर वेपन को जब डेटोनेट करेंगे तो वो कितना पावर रोटेट करेगा, ठीक है, यानी कितनी एनर्जी रिलीज करेगा पर यूनिट टाइम के अंदर. ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट सरफेस एरिया और पर सेकंड, एवरी सेकंड जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है हमारी? सिग्मा टी रेज टू द पावर 4. तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा कि अगर मैं एरिया को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लूं तो कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, तो उससे हमारे पास में पर यूनिट सेकंड, मेरे पास में पर यूनिट टाइम में एनर्जी आ जाएगी, तो वो हमारी पावर हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 0.5 मीटर्स. तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू, अब देखो एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है, तो सिग्मा टी रेज टू द पावर 4. अब देखो तो यहाँ हमें दे रखा है सिग्मा इंटू टी. टी कितना है? टेम्परेचर कितना है? तो 10 रेज टू द पावर 6 है ये हमारा. तो 10 रेज टू द पावर 6 और इसका हम क्या कर देंगे? टी रेज टू दी पावर 4 है, तो 10 रेज टू दी पावर 6 और इसका हम कर देंगे पावर 4. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 4 पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर. और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू रख देंगे. सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 और मल्टीप्लाइड विद द, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 रेज टू दी पावर 24. 6 की पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में जो पावर आ जाएगा बच्चों, वो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो पावर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 जूल पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया. यानी पहले पार्ट के अंदर हमने पूछा है कि पर हर सेकंड वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी पावर कितना मिल रहा है उससे, तो ये पावर की वैल्यू आ गई. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पार्ट बी की. बी पार्ट में क्या दे रखा है कि इफ सराउंडिंग हैज ए वाटर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच वाटर कैन 10% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इवोपरेट इन 1 सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो कितना वाटर इवोपरेट कर देगा अगर इतनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है तो 1 सेकंड के अंदर. ठीक है बच्चों, तो देखो 1 सेकंड के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो ये हमारी पावर के इक्वल होगी. तो एनर्जी जो रिलीज होगी बच्चों, तो वो एनर्जी दो काम के अंदर आएगी. तो पहला टेम्परेचर को राइज करेगी. ठीक है बच्चों, पहला क्या करेगी? एम के जी का जो अगर वाटर है तो उसका टेम्परेचर राइज करेगी. और दूसरा क्या करेगी? उसको इवोपरेट करेगी. ठीक है बच्चों, तो दूसरा जो पार्ट होगा एनर्जी का वो किसको करेगा? इवोपरेट करेगा. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 100 डिग्री वाटर का होगा तो उसको वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? तो वो वेपर के अंदर कन्वर्ट करके देगा. ठीक है बच्चों, तो जो एनर्जी होगी यानी जो हमारा पावर होगा, पर सेकंड एनर्जी पूछा है हमें, तो अगर ये इसका 10% ही यूज करे तो इसका 10% ऑफ एनर्जी, तो 10 इंटू 10/100, 10% इज इक्वल टू 10/100. और यहाँ पे कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 17, तो ये 10% एनर्जी हो जाएगी. और 10% एनर्जी हमारी कितनी है? तो 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 16. ठीक है, तो ये आ जाएगा जूल पर सेकंड, यानी ये इतनी एनर्जी वाटर यूज करेगा. तो ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? तो 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 16. तो पहला तो टेम्परेचर चेंज करेगा. ठीक है, वाटर कितने टेम्परेचर पर है? वाटर दे रखा है हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां से आ जाएगा m. और हमें क्या दे रखा है? स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है, तो m SW इंटू डेल्टा टी. तो इतनी एनर्जी तो टेम्परेचर राइज करने के अंदर आ जाएगी. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दे रखी है, तो m इंटू एल वी, ये क्या हो जाएगी? इवोपरेट करने के अंदर एनर्जी काम में होगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट हो जाएगा बी, उसका आंसर कैसे निकलेगा?
तो यहाँ से देखो हम दोनों में से m कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻16 इज इक्वल्स टू m कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा SW इंटू डेल्टा टी प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या m कॉमन आती है हमारे पास में क्या बचेगा LV बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो m की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल्स टू क्या होगा 1.8 मल्टीप्लाइड विद द 10⁻16 डिवाइडेड बाय किससे होगा तो s, क्योंकि m ये सारा क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो SW इंटू डेल्टा टी प्लस LV। ठीक है बच्चों, LV क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखो हमारे पास में ये 1.8 इंटू 10⁻16, ठीक है बच्चों, और SW हमें कितनी गिवन है तो 4186, ठीक है, जूल्स में अंदर दे रखी है, और टेम्परेचर कितना हो रहा है तो 30 डिग्री से 70 डिग्री तक 100 डिग्री तक जाएगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, और यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 22.6 और LV की वैल्यू की 22.6 इंटू 10⁻5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो m की वैल्यू आ जाएगी यानी कितना मास को वो इवोपरेट करेगा, तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, इसको कैलकुलेट करने पर जो ऑलमोस्ट आ जाएगी 7 इंटू 10⁻9 kg, 7 इंटू 10⁻9 kg, यानी इतने मास को वो क्या कर देगा एक सेकंड के अंदर इवोपरेट कर देगा। ठीक है बच्चों, इतने मास को वो एक सेकंड के अंदर इवोपरेट कर देगा, तो यहाँ पे बी पार्ट का हमारे पास में आ गया मास की वैल्यू 7 इंटू 10⁻9 kg। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की सी के अंदर, तो सी के अंदर हमें क्या गिवन है, तो देखो सी के अंदर दे रखा है कि इफ ऑल द एनर्जी यू, यानी जो एनर्जी जितनी थी वो अगर यू इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कोरोस्पॉन्डिंग मोमेंटम, यानी वो मोमेंटम कर रही है P इज इक्वल्स टू यू अपॉन सी, हाउ मच मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इम्पार्ट ऑन यूनिट सरफेस एरिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यानी अगर ये एनर्जी को अगर मोमेंटम ट्रांसफर के अंदर यूज किया जाए, ठीक है, तो एनर्जी हमारी कितनी थी, तो एनर्जी हमारी थी 1.8 पर सेकंड के अंदर, यानी पावर हमने कैलकुलेट किया वही एनर्जी पर सेकंड हो जाएगी, तो 1.8 इंटू 10⁻17 जूल पर सेकंड ये हमारी एनर्जी है। तो हमारा जो मोमेंटम है P इज इक्वल्स टू यू अपॉन सी, तो 1.8 इंटू 10⁻17, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी क्या है, सी हमारा क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो पर यूनिट एरिया कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, तो 6 इंटू 10⁸8, 6 इंटू 10⁸8 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई कि पर यूनिट एरिया कितना मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, तो ये अब देखो, अब हमें क्या पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस हो तो उस कंडीशन के अंदर कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ये हमें याद करना है, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ये हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर वेपन, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये पर यूनिट सेकंड है, तो पर यूनिट एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एरिया का डिवाइड लगा देंगे, तो जो पावर है P अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 पाई, और ये वाली डिस्टेंस अगर हम कैपिटल R माने तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो ये हमारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, तो P की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो 6 इंटू 10⁸8 अपॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई, R कितनी वैल्यू कितनी देर में गिवन है हमें 1 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स को अगर हम मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻6 हो जाएगा, और तो 10⁻6 से तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10⁻2, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, 600 अपॉन 4 पाई, तो यहाँ से हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 47.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इतना क्या करेगा मोमेंटम ट्रांसफर होगा पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया।
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में ए बी सी इस तरह से हमने तीनों पार्ट का आंसर निकाला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।